हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 18। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 17 तक के मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर एक क्लास के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के तौर पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 18। तो इस क्लास में हम पूरे सीएनसी के क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे, जो सीएनसी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आईटीआई के बेस पर, उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटर नंबर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज नंबर कंडीशन। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर न्यूमेन कंडीशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर द न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ द न्यू एरा स्पैन ऑटोमेशन। नए युग के संख्यात्मक नियंत्रण से किस वर्ष ऑटोमेशन का विस्तार किया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा 1960 और चौथा ऑप्शन है 1963। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से साल में न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ द न्यू एरा स्पैन ऑटोमेशन आया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी द फिक्स ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन। कौन सी सदी में निश्चित स्वयंचालित तंत्र परिचय हुआ था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 18th सेंचुरी, दूसरा 19th सेंचुरी, तीसरा 17th सेंचुरी और चौथा ऑप्शन है इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से सेंचुरी में फिक्स ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर अलॉन्ग विथ सीएनसी सिस्टम द कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल रोबोट वाज मैन्युफैक्चर्ड। कौन से जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाणिज्यिक औद्योगिक रोबोट सीएनसी सिस्टम के साथ किस वर्ष निर्मित किया गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1870, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1961। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ईयर अलॉन्ग विथ सीएनसी सिस्टम द कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल रोबोट वाज मैन्युफैक्चर्ड, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड फैक्ट्रीज 2 centuries एगो। 2 सदियों पहले किस देश ने स्वयंचालित रूप से कारखानों को नियंत्रित किया था, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इन जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा यूरोप और चौथा है अमेरिका। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 सदियों पहले किस देश ने स्वयंचालित रूप से कारखानों को नियंत्रित किया था, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोप। इस तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और आज का जो हमारे क्लासेस स्टार्टिंग में जो सीएनसी के पूरे क्वेश्चन है हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में भी हम सीएनसी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक क्लास है, बेसिक सबसे पहले पता होना चाहिए, इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम। कैम का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज एडवांस मशीन टूल और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटराइज एप्लीकेबल मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडवांस डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड एडवांस डाटा स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेबल डाटा स्टोरेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीएनसी एरिया कंट्रोल सिस्टम मीन्स। सीएनसी एरिया में कंट्रोल सिस्टम का प्रणाली का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सीएनसी पावर कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है सीएनसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है सीएनसी सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है सीएनसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी एरिया कंट्रोल सिस्टम मीन्स क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीएनसी सॉफ्टवेयर। सीएनसी के जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं सीएनसी के सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सेस आर इन द सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सेस होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू एक्सेस एक्स एंड जेड, मतलब दो एक्सेस होते हैं एक्स और जेड, या फिर दूसरा ऑप्शन है थ्री एक्सेस एक्स वाई जेड, मतलब तीन एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड, या फिर तीसरा ऑप्शन है मल्टी एक्सेस मोर देन थ्री, मतलब तीन से भी ज़्यादा एक्सेस होते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, मतलब दो एक्सेस हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सेस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू एक्सेस एक्स एंड जेड, मतलब सीएनसी लेथ मशीन में दो एक्सेस होते हैं, पहला एक्सिस है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस है जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटीसी प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन की एटीसी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब एटीसी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछा है, अगर हम शॉर्ट में मीनिंग निकालते हैं तो क्वेश्चन का इस तरह से क्वेश्चन होता है कि एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्टरनेट टूल सेंटर, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेकिंग और चौथा ऑप्शन है एक्सिलरी टूल चेकिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एटीसी का फुल फॉर्म, एटीसी मतलब क्या होता है, तो एटीसी मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक टूल चेंजर। जैसे सीएनसी मशीन में टूल को चेंज करने के लिए कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है, वही पूछा गया है, टूल हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम थ्री एक्सेस नेम एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। न्यूनतम तीन अक्षों को सीएनसी मशीन के अक्ष सम्मेलन का नाम कैसे दिया जाता है, मतलब सीएनसी मशीन में जो एक्सिस होते हैं उसे कौन, जो तीन एक्सिस होते हैं उसे कौन से नाम से नाम से जाने जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब जो एक्सेस होते हैं तीन एक्सेस उसे एक्स वाई जेड से जानते हैं, या फिर जो तीन एक्सेस होते हैं उसे ए बी सी से जानते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है जो तीन एक्सेस होते हैं उसे पी क्यू आर से जानते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है आई जे के। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में तीन मिनिमम एक्सेस होते हैं, तो उन एक्सेस को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सेस एक्स वाई एंड जेड, मतलब जो तीन एक्सेस होते हैं उन तीनों एक्सेस को एक्स वाई और जेड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एचएमसी एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन में एचएमसी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एचएमसी से आप क्या समझते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मेजरिंग काउंटर और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग कंट्रोलर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में जो एचएमसी होता है, एचएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर एचएमसी से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the directional is shown by the thumb finger in the right hand coordinate system। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में थम सिस्टम होता है उससे थम सिस्टम से कौन से उंगली से दिशा दिखाई जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाहिने हाथ की समन्वय प्रणाली में अंगूठे की उंगली से कौन सी दिशा दिखाई जाती है। जैसे जो सीएनसी मशीन के एक्सिस होते हैं उसमें थंब रूल का प्रयोग किया जाता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सीएनसी मशीन में थंब रूल का उपयोग किया जाता है, तो थंब फिंगर के सहायता से कौन सी एक्सिस को या फिर उसके थंब से क्या दिखाया जाता है, मतलब थंब कौन सा डायरेक्शन दिखाया जाता है थंब रूल से, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब थंब फिंगर से जो डायरेक्शन दिखाया जाता है वो डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू डायमेंशनल नंबर लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम दो डायमेंशनल लाइन नंबर होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है
इट इज़ ओनली द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्पिंडल रोटेशन को दिखाया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है द कटिंग टूल हैज़ टू मूव इन लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शनल, मतलब जो कटिंग टूल मूव करता है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है द वर्क टेबल हैज़ टू मूव रेडियल फॉर 180 डिग्री, या फिर जिसमें हम जॉब को पकड़ते हो हमारा वर्क टेबल 180 डिग्री में घूमता है, ये दर्शाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू डायमेंशनल नंबर ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइन इंडिकेटेड। जैसे इस स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो वर्टिकल लाइन दिखाया गया है, तो इस वर्टिकल लाइन में क्या दिखाया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओरिजिन लाइन, दूसरा ऑप्शन है एक्स लाइन, एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है जेड एक्सिस और चौथा ऑप्शन है वाई एक्सिस। तो जो इसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाई एक्सिस। ये जो आपको वर्टिकल लाइन में दिखाई दे रहा है एरो के सहायता से दिखाया गया है, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटेड। तो इसके पहले के क्वेश्चन जैसे ही है, जिसमें इसके पहले के क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन को पूछा गया था, इस क्वेश्चन में जो इंडिकेट किया गया है एक्स के ये एरो के सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है जेड एक्सिस को दिखाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है वाई एक्सिस को दिखाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है एक्स एक्सिस को दिखाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इस तरह से दिखाया गया है स्क्रीन पर, जो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है ये हमारा होता है वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप और क्लोज लूप का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दिस बोथ आर प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब प्रोग्राम का डाटा है ओपन लूप और क्लोज लूप। या फिर दूसरा ऑप्शन है दिस बोथ आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन। जैसे दो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन बताया गया है कि द बोथ आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन में जो कंट्रोल सिस्टम है दोनों कंट्रोल सिस्टम को दिखाया गया है। या फिर तीसरा ऑप्शन है डाटा कलेक्टिंग सिस्टम, मतलब जो ओपन लूप और क्लोज लूप बताया गया है, ये तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है कि डाटा कलेक्टिंग सिस्टम है। या फिर चौथा ऑप्शन है डाटा स्टोरेज सिस्टम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपन लूप और क्लोज लूप से क्या समझते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिस बोथ आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये दोनों ही कंट्रोल सिस्टम है सीएनसी मशीन के, यही हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एक्सिस स्पिंडल मूव करता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्स जेड एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा एक्स एक्सिस और चौथा ऑप्शन है बी एक्सिस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा एक्सिस स्पिंडल मूव करता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वीएमसी। वीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर वीएमसी से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्चुअल मशीन कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल मेजरिंग कंट्रोलर और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल मेजरिंग काउंटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर वीएमसी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। वीएमसी मतलब होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर और एचएमसी मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट का बेसिक क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0, तीसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द वर्क एंड पॉइंट और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल ज्योमेट्री ओनली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो एब्सोल्यूट बेसिक पॉइंट क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक ऑफ एन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का
बेसिक क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल ज्योमेट्री, तीसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट इंटर्ड, और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल नोज रेडियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ एन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर द ऑरिजिन इंडिकेटेड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से लेटर से ऑरिजिन को दिखाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय लेटर जीरो, मतलब जीरो के सहायता से दिखाया जाता है, या फिर एक्स के सहायता से दिखाया जाता है, या फिर वाई के सहायता से दिखाया जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है बी के सहायता से दिखाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से लेटर से ऑरिजिन इंडिकेटेड को दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीरो, जीरो के सहायता से जो ऑरिजिन को दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज जीरो इंडिकेटेड, तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें जो जीरो दिखाया गया है, इस जीरो का क्या, ये जीरो क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है, दोनों का जहाँ पे क्रॉस पॉइंट आता है वहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो इस ओ का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द सेंटर एक्सिस, मतलब सेंटर एक्सिस होता है, या फिर ऑरिजिन है, या फिर तीसरा ऑप्शन है द रेफरेंस पॉइंट, या फिर चौथा ऑप्शन है द पोजीशन ऑफ, मतलब पोजीशन को दिखाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम में ये वो क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम एक्सिस आर प्रोवाइडेड इन मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर में कितने मिनिमम कितने एक्सिस प्रोवाइड किए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दो एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है चार एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है तीन एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है पांच एक्सिस। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने एक्सिस मशीनिंग सेंटर में कितने एक्सिस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्री एक्सिस, थ्री एक्सिस को मशीनिंग सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीड सिस्टम में एक्टिवेटेड इन रैपिड ट्रैवल्स, रैपिड ट्रैवल्स में कितने प्रतिशत फीड सिस्टम को कितने एक्टिवेट किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फीड सिस्टम में कितने परसेंट, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीड सिस्टम, मतलब कितने परसेंट फीड सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा 120%, तीसरा 100%, और चौथा है 50%। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीड सिस्टम में एक्टिवेटेड इन रैपिड ट्रैवर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इन सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज, स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेशन करने के लिए कौन सा कोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G02, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है G03, और चौथा ऑप्शन है M04। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पिंडल की रोटेशन अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए तो उस समय कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है M03, M03 मतलब स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब प्रोग्राम में जो डाटा हम सेट करते हैं उसको क्रॉस चेक करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है फाइंड आउट द वर्क ऑफसेट वैल्यू, मतलब वर्क ऑफसेट की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है फाइंड आउट द टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, मतलब टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू को फाइंड आउट करता है, या फिर चौथा ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्ट प्रोग्राम, मतलब जो पार्ट हम एडिट करते हैं उस पार्ट को फाइंड आउट करता है, एडिट करता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन, मतलब सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब प्रोग्राम में जो भी हम डाटा ऐड करते हैं उस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम किए गए डाटा को क्रॉस चेक करता है सिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एमपीजी, एमपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर एमपीजी से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैनुअल प्रोग्राम ग्राफिक, दूसरा मैनुअली पल्स जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है मैनुअल प्रोसीजर टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल वैल्यू, और चौथा ऑप्शन है मैनुअली प्रोसीजर द डिजिटल ग्राफिक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एमपीजी से आप क्या समझते हैं, या फिर एमपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनुअली पल्स जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएनसी कीबोर्ड
हैव अ फॉलोइंग कीज, सीएनसी कीवर्ड में कौन से की होते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्फाबेटिक कंट्रोल कीज, दूसरा ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा ऑप्शन है बिल्ट अप सीएनसी कोड, और चौथा ऑप्शन न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड की ओनली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द सीएनसी कीवर्ड हैव द फॉलोइंग की, सीएनसी कीवर्ड में कौन से की होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज होते हैं सीएनसी कीवर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द G02 कोड इंडिकेटेड, G02 कोड का क्या दर्शाता है G02 यह कोड, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिनियर इंटरपोलेशन, दूसरा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और चौथा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल इंटरपोलेशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कमांड हमारा है G02, तो ये G02 कमांड क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था डीआरडीओ सब टर्म 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 18। तो इस क्लास में हमने आपको पूरे सीएनसी मशीन के जो बेसिक क्वेश्चन है 30 इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इस तरह भी आगे भी हम सीएनसी के बारे में भी हम क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।